एक गलती और बच्चों का भविष्य खराब, ये बात यहाँ सटीक बैठती है। रेलवे की एक गलती की वजह से, एक छोटी सी नासमझी की वजह से हजारों लाखों बच्चों का यहाँ पर भविष्य खतरे में जाते हुए दिख रहा है। जिन बच्चों को लगता था कि वह एक बेहतर ऑप्शन चुन रहे हैं, वो एक खाई में घुस गए। कैसे, वो देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, इतने सारे कमेंट उसी चीज के ऊपर आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता लग चुका है और बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता हो, तो वो आज इस वीडियो के माध्यम से जान लें। मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, कौन से जोन की? अपने मुंबई जोन की। किस जोन की मेरे प्यारे बच्चों? मुंबई जोन की। और कौन से मुंबई जोन की बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों? मैं बात कर रहा हूं आपके इधर, तो देखिए वेस्टर्न रेलवे मुंबई, पर ये फायदे में है या घाटे हैं वो आगे पता लगेगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों SER साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ये फायदे में है घाटे हैं पता लगेगा। परंतु मैं इनकी बात करते रहा हूँ कोलकाता और मुंबई की, और जहां आपने थंबनेल पर सेफ देखा है। परंतु अगर मैं कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों कुछ एक गलतियों की वजह से कुछ ऐसा हो गया है जो ना चाहकर भी, जिसकी किसी ने सोची भी नहीं होगी, ऐसा कुछ हो चुका है बच्चों के साथ। आपको मैं पहले कमेंट दिखाता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा उस डाटा की ओर जिसको देखकर आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। चलिए एक बार दिखा तो देता ही हूं कि वो डाटा क्या है। बहुत सारे बच्चों ने अपने पूरा का पूरा बहुत सोच समझकर सेंट्रल रेलवे मुंबई को चुना, और गलत नहीं करा उन्होंने, चुनना गलत नहीं था। उन्होंने चुनना तो चाहा मेरे प्यारे बच्चों किसको? वेस्टर्न रेलवे मुंबई को, परंतु वह चुन लिया उन्होंने सेंट्रल रेलवे मुंबई को। और अब ये 3-4 दिन बाद अब एकदम अपडेट आया है, और उस अपडेट में पता लगता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल रेलवे मुंबई से 11 लाख के करीब फॉर्म डाले जा चुके हैं। अब आप कहोगे कि इसमें रेलवे की क्या गलती है? ये तो बच्चों ने अपने आप चुना है ये जोन, यहाँ रेलवे का कोई गलती थोड़ी है। तो अब इस गलती पर मैं एक बार आपको इस गलती पर पर्दा डालता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या क्या ये गलती रही, किस वजह से जहां सिर्फ और सिर्फ 3200 वैकेंसी हैं वहां 11 लाख फॉर्म डाल दिए गए। और वहीं दूसरी तरफ जहां मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे जहां 4000 4500 वैकेंसी है, वहां सिर्फ 6,70,000 ही बच्चों ने इस जोन को चुना है। कि ऐसा क्या रहा कि कम वैकेंसी पर इतने ज्यादा फॉर्म डाले गए? क्या इसमें सही में रेलवे की गलती है या ये सिर्फ बच्चों की गलती है? तो बच्चों इस बात को ध्यान से देखते हैं मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले पर अच्छा देखते हैं वो गलती क्या है, उसके बाद ये बच्चों के कमेंट्स क्या है और बच्चा किस परेशानी से जूझ रहा है और इसका उपाय क्या हो सकता है। तो सबसे पहले वो गलती देखते हैं। देखिए बच्चों, हुआ क्या है, ये मैं हर वीडियो में बता रहा हूं, और इसलिए बता रहा हूं, आप सब सोचते होंगे सर आते हैं और हर बार यही बात समझाते हैं। उसका रीजन इतना है कि मैं आपको चाहता हूं, आपका चाहे बड़ा भाई मान लीजिए चाहे कुछ भी मान लीजिए, मैं चाहता हूं आप गलत ऑप्शन ना चुने, और जिन्होंने चुन लिया है वो अभी से तन मन धन से तैयारी में लग जाइए। हुआ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अगर मैं वैकेंसीज की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, यहीं पर एक बार इसका पूरा डाटा लेकर आया हूं जिससे आप साफ साफ देख पाएंगे। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, वैकेंसीज की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पर निकली है? ज़्यादा वैकेंसी निकली है वेस्टर्न रेलवे मुंबई में। कहाँ पर निकले मेरे प्यारे बच्चों? वेस्टर्न रेलवे मुंबई में। परंतु दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप फॉर्म भर रहे हो, आपकी इच्छा है, आपने देखा यार कि यार वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 4,500 वैकेंसी हैं और सेंट्रल रेलवे मुंबई में 3200 वैकेंसी हैं। तो आप एक बात बताइए, आप सेंट्रल रेलवे मुंबई चुनोगे या फिर आप वेस्टर्न रेलवे मुंबई चुनोगे? हर कोई चाहेगा कि यार जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है वहीं से मैं फॉर्म डाल दूं, हर कोई यही चाहेगा। हर बच्चे ने यही चाहत रखी और वेस्टर्न रेलवे मुंबई चुनने के लिए वो फॉर्म डालने गया। जब फॉर्म डालते समय जोन की बारी आती है तो इस पूरे डाटा में उसे वेस्टर्न रेलवे मुंबई नहीं दिखाई दिया। अब बच्चा क्या करेगा? अब भाई एक ईस्ट दिल्ली एक वेस्ट दिल्ली, तो बच्चा क्या देखेगा? दिल्ली लिखा हो शायद कहीं, तो बच्चे ने सोचा कि इस पूरे में दिल्ली तो कहीं पे दिल्ली लिखा है, सॉरी मुंबई लिखा है तो लिखा है। अब ये जो मुंबई है इसे मैं बड़ा करके दिखाता हूं, हर बच्चे ने इसी मुंबई को चुन लिया। अब यहाँ पे ना तो वेस्टर्न लिखा है ना ही सेंट्रल लिखा है। अब एक बात बताओ, इसे देख के क्या कोई बता सकता है कि ये वाला जोन सेंट्रल मुंबई के लिए है या वेस्टर्न मुंबई के लिए? तो ये तो गलती है ना। इतनी सी थोड़ा सा और यहाँ पे टाइपिंग कर देते। उन्होंने जोन बताया है सेंट्रल रेलवे और यहाँ पे सेंट्रल रेलवे भी दे रखा, और एक जोन है वेस्टर्न रेलवे, ना ही यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे दे रखा। तो बच्चों ने सभी ने मुंबई चुन लिया, सभी ने मुंबई। अब इस वजह से हुआ क्या है, मुंबई चुनने का मतलब है
कहीं ना कहीं आप क्या चुन रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, आप सेंट्रल रेलवे को चुन रहे हो, यानी जिसमें कम वैकेंसी हैं। और जिस वजह से जो वेस्टर्न चुनना चाहता था उसने भी सेंट्रल चुन लिया, और जो सेंट्रल चुन रहा था वो तो सेंट्रल में आ ही गया। यानी कहने का मतलब यह है, मोटा मोटा अगर आपको समझाऊं तो जिसने भी मुंबई चुना है उसने इस जोन को चुना है, इस जोन को जिसपे सेंट्रल रेलवे लिखा है, जिसमें कम वैकेंसी हैं, और जिस वजह से 11 लाख के करीब यहाँ पर बच्चे फॉर्म फिल कर चुके हैं ना चाह कर भी। और ये एक ऐसा डाटा बन चुका है, ना चाहते हुए भी एक डेंजर से भी बहुत बड़ा डेंजर, यानी सबसे ज़्यादा वैकेंसी जहाँ नई दिल्ली की है उससे भी ज़्यादा फॉर्म, सबसे ज़्यादा फॉर्म 11 लाख इस जोन से भरे जा चुके हैं। अब अगर आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर मुझे वेस्टर्न रेलवे मुंबई चुनना होता तो मुझे क्या करना चाहिए था, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना चाहिए था, और यही हजारों बच्चों के यहाँ पे कमेंट भी है, सर हमसे गलती होगी क्या करना चाहिए था। तो मेरे प्यारे बच्चों मोटा मोटा कमेंट पढ़ के ही बताऊंगा। रेलवे को ये बात बता देनी चाहिए थी, पर उन्हें लगा पता नहीं कि हमारे बच्चों ने कि इस नोटिफिकेशन पर पीएचडी कर रखी है, बच्चा बच्चा है और 10वीं बेस्ड एग्जाम है, तो हर चीज़ रेलवे को बतानी चाहिए थी। तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई का मतलब है, आप अगर वेस्टर्न रेलवे मुंबई को चुनना चाहते हो तो अहमदाबाद पर आपको क्लिक करना होगा, यानी कि अगर आप देखोगे तो आपको ये जोन चुनना होगा अहमदाबाद। परंतु अगर आप देखोगे तो मुंबई और अहमदाबाद का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ दूसरा एक और जोन जिसमें गलती होती है, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, जिसके लिए आपको रांची चुनना होगा। अब इसकी जगह हर किसी ने क्या चुन लिया, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, जिस वजह से यहाँ 7.5 लाख फॉर्म डाले जा चुके हैं। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, शायद आपको साफ ना दिख रहा हो। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कितने फॉर्म डाले जा चुके हैं, 7.5 लाख फॉर्म डाले जा चुके हैं, और यहाँ सिर्फ 4 लाख फॉर्म भरे गए हैं। रीजन वही है कि कोलकाता के लिए रांची चुनना था। कौन सी कोलकाता के लिए, साउथ ईस्टर्न रेलवे। अब एक बात बताओ, किसको पता है कि साउथ ईस्टर्न रेलवे की जगह हमें कोलकाता मतलब कि रांची चुनना होगा? कोई रीजन है? रांची और कोलकाता तो एक स्टेट में भी नहीं पड़ते जो बच्चा इस बात को सोच भी पाए, कोई इसका लॉजिक नहीं था दूर दूर तक, तो बच्चा भी इस बात को समझ नहीं पाया। इसी तरह से लाखों बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, हर रोज वीडियो पे आते हैं। अब मैं फिर इसका एक उपाय बताऊंगा, और मैं अभी ये बताऊंगा कि कौन सा सेफ रह रहा है और कौन सा डेंजर। टोटल फॉर्म अभी शायद मैंने बताया नहीं कितने भर चुके हैं। मैं पहले रजिस्ट्रेशन किया था उसमें डीओबी रॉन्ग हो गया था, तो ग्रुप डी में ये तो चलो इसका है सर, ग्रुप डी के फॉर्म ठीक है। अच्छा, डिटेल चेंज हो सकता है क्या? ये डिटेल चेंज इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसे जोन चेंज करना है, कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन में आरआरबी चेंज का अलाउ करेगा। आरआरबी चेंज मतलब जोन चेंज करने का, ठीक है। तो इसी तरह के सारे आरआरबी को चेंज करने के लिए देना चाहिए मौका, क्योंकि अबे इतना झोल है, मौका तो देना ही है आरआरबी को। तो मैं बस रेलवे को यही कहना चाहूँगा, इतनी सारी कि इसने भी बच्चे ने कहा पटना रांची कितना वैकेंसी है ये तो नहीं पता, मुंबई जोन में WR नहीं दिख रहा है सर, CR ही है। अब ये बच्चा है वेस्टर्न रेलवे मुंबई नहीं दिख रहा, सिर्फ उसे दिख रहा है सेंट्रल रेलवे मुंबई। तो भैया एक ही जोन चुनना है, फॉर्म भी भरना है, पैसे दे रखे हैं वहाँ पर कैफे वाले को, तो वो तो ये चुनकर आगे बढ़ेगा ना बच्चा मुंबई जोन को, और वहीं बच्चे के साथ दिक्कत हो रही है। इसीलिए मैं इस बात को बार बार बताते रहता हूँ। बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं। अब आ जाते हैं टोटल फॉर्म अभी तक कितने भर चुके हैं। देखिए बच्चों, ना चाहते हुए भी बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते रहे और अभी तक 1,06,00,000 के करीब ये नंबर पहुंच चुका है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर इस हिसाब से कौन कौन सा जोन आपको सेफ लगता है और डेंजर। देखिए बच्चों, अगर मैं आपको अपने मन की बताऊं और बहुत ध्यान से आप समझिए, तो देखिए एक्चुअल बात जो है, आप सब चाहे कुछ भी सोचो, चाहे ले लीजिए आप पर सीट कॉम्पिटिशन को, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं 2018-19 वाली वैकेंसी थे, तो उस समय 1,15,000 के करीब वैकेंसी निकली थी, और इस बार सिर्फ 35 या शायद 32,000 ही वैकेंसी हैं। तो देखिए चेंज हो गया। इस बार आपकी वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों 32,438 हैं। एक चीज़ दिखाता हूँ, लीजिए एक बार। पिछली बार अगर आपको याद हो तो देखिए, आप एक बात समझिए, पिछली बार इतनी वैकेंसीज पर 1,03,000 या 1,15,000 वैकेंसीज पर 1,15,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे। देखिए इस हिसाब से पर सीट कॉम्पिटिशन 110 था, पर आज की अगर मैं बात करूं तो वैकेंसीज कहीं ना कहीं इसका चौथा हिस्सा ही आई हैं, सिर्फ चौथा हिस्सा वैकेंसी आई हैं। और अगर आज यहाँ पर 1.5 करोड़ जैसा कि एक अनुमान लगाया जा रहा है फॉर्म भर जाते हैं, तो इसकी गारंटी दे रहा हूं पहले से 6 गुना ज्यादा कंपटीशन होने वाला है।
6 गुना ज़्यादा कंपटीशन। आप कहोगे सर 6 गुना ज़्यादा कैसे? मेरे प्यारे बच्चों, आप सिंपल सी बात समझिए, वैकेंसीज कम हैं। यहाँ 1.5 लाख बच्चों ने भी फॉर्म भर दिया, 1.5 लाख, और अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ 3 5 15, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों अगर आप डिवाइड करोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आपको यहाँ पे पर सीट कंपटीशन का दिखेगा, जो इसका कहीं ना कहीं 6 से 7 गुना के करीब आपको नजर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं ये 500 के करीब नंबर आएगा, जो इसका 5 गुना हो जाएगा कम से कम। यानी कि जहां हर सीट पर 110 बच्चों की लड़ाई थी, आज जो कंपटीशन है वहां पे हर बच्चे की लड़ाई, हर सीट पे 500 बच्चों की लड़ाई है। आप ये सोच सकते हो कि मेरे भाई यहाँ पर कम फॉर्म डाले गए। देखिए अगर आप डाटा देखते हो तो डाटा में क्या देख रहे हो आप? डाटा में देख रहे हो कि मेरे भाई यहाँ पे कम फॉर्म डाले गए, यहाँ पे कम डाले गए हैं, यहाँ ज़्यादा डाले गए हैं, यहाँ ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। अगर मैं आपको सही बताऊं, ये जितने भी फॉर्म डाले गए हैं पिछली बारी के कंपैरिजन में कम ज़्यादा हो सकते हैं, परंतु सच्चाई यही है कि जितनी वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से तो ये फॉर्म बहुत बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वैकेंसीज चुल्लू भर हैं। जिस वजह से जब आप पूरे डाटा को देखते हो, और मैं जब पूरे डाटा को देखता हूं तो मैं सोचता हूं यार इसमें सेफ तो कुछ रहा ही नहीं है। क्योंकि अगर आप पर सीट कंपटीशन की बात करोगे तो कहीं भी पर सीट कंपटीशन आज के टाइम पे 400, 500, ये 596 यानी 600 है, ये 466, 463, 463, 437, 460, और ये अभी की बातें हैं जब मेरे प्यारे बच्चों टोटल कहीं ना कहीं फॉर्म भरे नहीं गए हैं। कहीं ना कहीं ये 1.5 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, और आपको पता लगेगा कि हर एक जोन डेंजर जोन बन चुका है। आपको लगेगा कि सर डरा रहे हो, डरा नहीं रहा हूं। मैं चाहता हूं आप आज से ही तैयारी में लग जाइए। जिससे भी पढ़ रहे हो तन मन धन से शिद्दत से पढ़ो। ये वो समय नहीं है 2018-19 वाला, उस समय एक बहुत बड़ा नंबर था वैकेंसीज का, और उस समय जो बच्चा तैयारी कर रहा था वो बच्चा, मतलब उस लेवल पे बच्चे उस समय तैयारी नहीं करते थे, और धीरे धीरे आज के टाइम पर अलग लेवल पर बच्चों की तैयारी चलती है। हर बच्चे के पास एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर है, वो उसके अंदर टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहा होता है। नहीं तो आसपास लाइब्रेरी खुल गई है जिनमें बैठकर वो वाईफाई से पूरे पूरे दिन पढ़ सकता है। बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं जिन्हें मैं सेफ बता रहा हूं यहाँ पर। वो सेफ सिर्फ इस कंडीशन पे है मेरे प्यारे बच्चों कि वहां पे पर सीट कंपटीशन कम है। पर ये पर सीट कंपटीशन देखने को कम है इनके कंपैरिजन में, पर ये बहुत कम नहीं है। आप समझो इनके कंपैरिजन में ये कम है, तो हम इसे सेफ बोल सकते हैं। ये कम है किनके कंपैरिजन में? इन सब के कंपैरिजन में कम है, पर ये सेफ इनके कंपैरिजन में है। परंतु क्या कट ऑफ बहुत कम चली आएगी? नहीं, जो कट ऑफ इनकी पहले गई थी उससे कम तो नहीं जा सकती। हाँ, इतना जरूर है कि जो ये जोन है इनकी कट ऑफ ऐसी जाएगी जितनी पहले गई थी उससे 1-2 नंबर ऊपर। परंतु ये जो जोन, सभी ये जोन है, इनकी कट ऑफ में 5-5, 10-10 नंबर की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। बुरी जरूर लग रही होगी ये बात, परंतु जब सच होगी, क्योंकि आज मैं आपको कह दूं कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम करिए, रिलैक्स होकर इतनी कट ऑफ लाते रहिए। जैसे कि आपसे मैं कह दूं अहमदाबाद से 62 कट ऑफ ले आइए, मुंबई से 64 ले आइए, और मैं उसके बाद कह दूं आरआरबी कोलकाता से मेरे भाई 69 कट ऑफ ले आइए, 66 ले आइए, प्रयागराज से 70 कट ऑफ न्यू दिल्ली से ले आइए, तो ये मैं आपको बहुत बड़ा झूठ बोल रहा हूँगा। क्योंकि अब समय बदलने वाला है। इतनी कम कट ऑफ तो जाने का कोई भी दूर 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 तक कुछ भी हिसाब किताब नहीं दिख रहा कि इतनी कम कट ऑफ चले आएगी। हाँ, जैसे दिल्ली वालों ने चुना दिल्ली को, तो उनका ये फायदा हो जाएगा, उन्हें पहले ही पता है 70 नंबर तो लाने ही है, तो 70 की जगह 71 भी कट ऑफ गई तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। उन्हें पता है हमारी तो 70-71 पहले गई है दिल्ली जिन्होंने चुना है। पर जिन्होंने अगर गलती से चेन्नई चुना हो और चेन्नई की कट ऑफ 60 की जगह 70 चले आए, तो देखिए जो बच्चा दिल्ली का है वो तो पहले से 70 की मेहनत कर रहा है, तो उसके अगर 60 भी रहेगा तो उसे बुरा लगेगा। पर कोई बच्चा 60 सोचकर मेहनत कर रहा है चेन्नई में और वहां 70 कट ऑफ चले आए, तो उनके जमीन तले जमीन खिसक जाए पैर तले, तो बहुत एक ऐसा उनको वो लगेगा झटका कि यार ये कैसे हो गया यार। तो बच्चों आप अलग स्तर पे तैयारी कर दीजिए। आप अपनी अगर कट ऑफ की बात करोगे तो गुवाहाटी हो जहाँ 60 जाती थी, जहाँ 65 जबलपुर में आती थी, 60 बिलासपुर में आती थी, 68 जयपुर में आती थी, 66 हाजीपुर में, 66 भुवनेश्वर में, 66 हुबली में, 69 गोरखपुर में, 57 सिकंदराबाद में। इन सभी में आप 5-7 नंबर जोड़ लीजिए। दिल्ली वगैरह की अगर बात करूं तो हाँ, ये आपके लिए थोड़ा सा एक सेफ जोन इसलिए कि जो कट ऑफ पहले गई थी वही कट ऑफ कहीं ना कहीं इस बार भी जा सकती है। अगर मैं बात करता हूं इस जोन की अभी तक, तो आगे पता नहीं क्या होगा, पर अभी तक तो ये सेफ है क्योंकि इस जोन को किसी ने चुना नहीं है। तो ये वाला जोन भी आपके लिए कहीं ना कहीं किसी हद तक सेफ नजर आता है, जो आपका जोन है वेस्टर्न रेलवे
मुंबई जो अहमदाबाद जोन है वो आपके लिए सेफ नज़र आता है। उसके अलावा जो साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है रांची वाला, ये भी अभी तक आपके लिए सेफ है, पर उतना सेफ नहीं है जितना आप सोच कर बैठे हो। तो तैयारी तन मन धन से कर दीजिए, अपनी तैयारी करते रहे, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है वहाँ दिल से पढ़ने लग जाएं। या फिर अगर आपको लगता है कि आपको एक ऐसा बैच चाहिए जिसमें पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो टॉप तक पर जाएं। ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत रेलवे के बहुत बढ़िया बढ़िया बैच हैं, आप यहाँ पर जाकर उन बैचेस में जुड़ जाइए, अपनी तैयारी करिए। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, टॉप तक पर ये सभी आप मतलब ये हमारा कॉलेज है टॉप तक का, यहीं पे आगरा में खुला हुआ है। तो इसमें अगर बीएड, एमएड, बीपीएड, डीएलएड, बीए, एमए, बीएससी या डी फार्मा करना है तो यहाँ पर आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, जिससे आप हमारी टीम से जो भी आपके दिल में बात है वो सारी करके, यार फीस वगैरह जो भी वो आप बात कर सकते हो टीम से, और आपको पता लग जाएगा। और अगर फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, कॉल मत करना, व्हाट्सअप ही करना, करके पूछ सकते हो। ओके गाइस, ठीक है, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।